कंगना रनावत, जिन्होंने पहले भी नेपोटिज्म के मुद्दे पर बात की थी, एक बार फिर से बॉलीवुड के तौर तरीकों पे अपनी सवाल उठाए हैं। आप बात नहीं करेंगे जो सक्सेसफुल लोग हैं, जिनके लिए 25 मीडिया कैमराज इकट्ठे होते हैं, तो कौन बात करेगा? फिर आप सक्सेसफुल हैं क्यों? फिर आपका मायना क्या है सक्सेस का? अपने पैसे कमाए, अपना खाए पिए, मस्ती की। दिस इज़ नॉट द रियल। आपको पेडेस्टल पे इसलिए नहीं रखा हुआ है कि आप अपनी छोटी सी जिंदगी जी के चलते बने। आपको पेडेस्टल पे इसीलिए जनता ने रखा हुआ है कि आप उनके बारे में भी सोचें। सुशांत सिंह राजपूत के मौत ने फिर से बॉलीवुड में चलते हुए भाई भतीजे बात को सामने लाया है और इस बात को साफ दिखाया है कि कैसे इंडस्ट्री में आउटसाइडर्स के साथ व्यवहार किया जाता है। Nepotism is there and it's everywhere. At the same time, if you deliberately don't allow right talents to come up, then there is a problem. Then the whole structure of the industry would collapse one day. कंगना ने भाई भतीजे बात के बारे में हमेशा अपनी बुलंद आवाज रखी है। बॉलीवुड में कोई गॉडफादर ना होने के कारण उन्होंने अपनी एक्टिंग स्किल के दम पे अपनी जगह बनाई है, इसलिए वो कभी भी बॉलीवुड के मूवी माफिया से नहीं डरती है, चाहे वो करण जौहर हो या एक्टर ऋतिक रोशन। लोग मुझे मिलकर बुली कर रहे थे, तो उनके जो दोस्त हैं, उनके जो पिताजी इतने बड़े फिल्म मेकर हैं, प्रोड्यूसर हैं, उनके जितने भी इन्फ्लुएंसेस हैं, एवरीथिंग, तो ऑब्वियसली वो सब मेरे खिलाफ हो गए थे और मीडिया का उन्होंने इसमें जम के इस्तेमाल किया, जो मुझे डिफेम करने के लिए या मेरी फिल्मों को गिराने के लिए या मुझे काम ना मिले उसके लिए। तो नेचुरल सी बात है, आप किसी से अगर दुश्मनी मोल लेते हैं तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? आपको पता ही होना चाहिए ये सब आपके सामने आएगी, ये सब मुसीबतें, एंड आई वाज रेडी फॉर दैट। बॉलीवुड इंडस्ट्री पे कदम रखते ही कंगना ने इस इंडस्ट्री के सच्चाई समझ ली थी, तभी से वो ये सो कॉल्ड बिग प्रोड्यूसर्स को रत्ती भर का भी भाव नहीं देती है। देखिए कैसे कुछ साल पहले एक फिल्म फेयर अवार्ड रिसीव करते वक्त कंगना ने करण जौहर को किया था सैवेज वे में इग्नोर। लव यू। Thank you, Kangna, and congratulations. I'm here. That matters at all. Doesn't seem to. इसके बाद कॉफी विद करण के शो पे करण जौहर को उन्होंने कॉल आउट किया एज अ फ्लैग बियरर ऑफ नेपोटिज्म। Kangna, as per your experience, who has given you more unnecessary attitude in the industry? I think you, Karan. Me? Yeah. Intolerant is the Yeah, word. flag bearer of nepotism, the movie mafia. सिर्फ कंगना ही नहीं, बॉलीवुड के कई जाने माने सेलिब्रिटी करण जौहर की टॉक शोज का मजाक उड़ाते हैं। Both of you being wonderful actors, otherwise people think this is a crazy show. But it is a crazy show. Okay. Where else do we get to talk shit? Okay. Shit. If you say anything that's out of line, we're gonna launch these at you. Such a senior filmmaker, you think you should be saying things like this? Why don't you carry yourself like a senior filmmaker sometimes? You're in every ad, every show, every TV channel. Put on the channel and my mother says Karan Johar aa jata hai. What is bothering you about Coffee with Karan? I don't want to hurt anyone else's feelings, so Because I you've figured. been hurt yourself? No, I mean just No, not Karan, because I don't she's want a good person. There All you go, people are good because- people, yeah, and they don't want to hurt other people's feelings, which is all you're trying to do. One thing that you dislike about the industry but have to pretend to like is your show. कंगना रनौत वो पहली आवाज है जिन्होंने भाई भतीजावाद और मूवी माफिया की मुद्दे की पहल की थी, पर इस बारे में बात करने पर करण जौहर ने कंगना को जॉबलेस कहा एंड उनकी मजाक बनाया। Karan mocked me on IFA stage and called me, you know, sort of on nepotism, and as he said I'm jobless and I'm looking for a job from him or something like that. I mean, look at my talent and look at your movies. I mean, really. फिल्म इंडस्ट्री में एक आउटसाइडर होने के नाते उन्होंने फील की थी कि नेपोटिज्म के चलते हुए स्टार किड्स के साथ आउटसाइडर्स का सरवाइव करना कितना डिफिकल्ट होता है। इस बारे में उन्होंने अनुपम खेर के चैट शो पे भी बात की थी। उन्होंने करण जौहर ने इतने जिम्मेदार इंसान होने के बाद भी उन्होंने साफ साफ लिखा है कि मैं क्या करूं, जब जितने अच्छे की फिल्म इंडस्ट्री के बच्चे हैं उतना कोई अच्छा है ही नहीं कि मेरा कसूर है। इतने हज़ारों लोगों ने ऑडिशन लिया मैंने लेकिन जो लड़कियां हैं अच्छी या लड़के हैं अच्छे सिर्फ कॉन्टेक्ट्स वाले ही हैं, तो क्या मेरा कसूर है? अगर टैलेंट और अच्छे लुक्स और ये सिर्फ अगर फिल्म इंडस्ट्री में ही हैं
और इनको मेरा एक्सेस और मैं बहुत लकी हूँ, तो क्या मेरा कसूर है? तो अब इसमें मुझे ऑब्जेक्टिविटी कम और एक तरह की ब्रेन वॉशिंग ज़्यादा लगती है। ऐसा नहीं है, हाँ हो सकता है कि जो बच्चों ने बचपन से ही, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू देम, बचपन से ही एक ऑडिशन की तैयारी की हो, फाइटिंग क्लासेस, डिक्शन क्लासेस, हेयर क्लासेस, स्किन क्लासेस, दौड़, ये सब, ऑब्वियसली इट विल मेक एन इम्पैक्ट। जब वो अपने फर्स्ट ऑडिशन के लिए जाएंगे, इट विल मेक एन इम्पैक्ट, दे विल स्टैंड आउट। उनकी जर्नी हो सकता है थोड़ी इजी हो, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि दूसरों के लिए कोई मतलब ही नहीं है। पर बॉलीवुड के इस छुपे हुए सच्चाई के बारे में बात करने पर उनको कई सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मणिकर्णिका फिल्म के लॉन्च के दौरान उनके फिल्म बैन करने के लिए उनके पीछे पड़े थे बॉलीवुड के कई सारे मूवी माफिया। बट कंगना भी डरने वाली नहीं थी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बारे में निडर होकर अपनी राय रखी, यहाँ तक कि उन्होंने बॉलीवुड को खुले चेतावनी भी दी। तो फिर ये लोग जो हैं क्यों डर रहे हैं, क्यों खिसिया रहे हैं कि मैंने नेपोटिज्म के करके बोला, तो इनकी हवाइयाँ उड़ गई। सब गैंग बना के बैठे हुए हैं कि नेपोटिज्म के बारे में इसने क्यों बोला। तो सब इकट्ठे हुए हैं, जैसे कोई क्लासरूम होता है, बच्चे समझेंगे 60 लोगों का क्लासरूम हो, जिसमें एक बच्चे के खिलाफ बाकी के 59 अड़ जाएं, बिल्कुल उसको किसी ना किसी तरह से सताने में या बुली करने में लग जाए, कैसा महसूस करेंगे आप? शर्म नहीं आती इनको? कोई तो मेरे दादा की उम्र के हैं, ठीक है, मेरे पीछे इतनी बुरी तरह से पड़े हुए हैं, इतनी शर्म नहीं आती है कि इट्स नॉट अबाउट मी। ये जो बॉलीवुड ये जो कर रहा है, जिस तरह से ये षड्यंत्र रच रहा है, तो एक बात तो पक्की है कि मैं इनको छोटा मोटा यहाँ वहाँ कॉल आउट करती रहती थी, चाहे वो सेक्सिज्म हो या नेपोटिज्म हो या पे पैरिटी हो, लेकिन अब तो मैं इनके पीछे पड़ जाऊंगी और मैं इनकी वाट लगा दूंगी, एक एक को एक्सपोज करूंगी। एंड वन थिंग इज फॉर श्योर कि इन लोगों ने दे हैव कॉल्ड फॉर ट्रबल बाय गैंगिंग अप ऑन मी। कंगना रनौत बहुत पहले से ही बॉलीवुड में चल रही मूवी माफिया एंड उनके षड्यंत्र की तरफ इशारा की थी। एक इंटरव्यू में उन्होंने इस बात का खुलासा किया कि मुंबई मीडिया को मूवी माफिया कंट्रोल करते हैं। इंडस्ट्री के जो बिगीज़ हैं, चाहे वो करण जौहर ले लीजिए, ऋतिक रोशन ले लीजिए, कुछ लाइक आई एम अ टॉप एक्ट्रेस, तो आपके राइवल्स भी होते हैं। तो उसके बाद से जो मैंने नोटिस किया कि मुंबई मीडिया जो है वो जो एक बॉलीवुड माफिया है वो कंट्रोल करती है। तो वो मीडिया मेरे अगेंस्ट मुझे कब से हार्म कर रहे हैं। बॉलीवुड मीडिया जिस तरह से टैलेंट को दबाते हैं एंड सेक्युलरिटी के नाम पे हिपोक्रेसी करते हैं, इस बारे में भी कंगना ने अपनी आवाज जो एक सेक्शन मीडिया का है जो हमारे देश में दीमक की तरह लगा हुआ है और उसको धीरे धीरे करके उसकी गरिमा को, उसके अस्मिता को, देश की इंटेग्रिटी को, देश की एकता को आए दिन अटैक करता रहता है। आए दिन इनके जो भी है झूठी अफवाहें फैलाते रहते हैं, अपने गंदे भद्दे विचार, देशद्रोहिता के जो विचार हैं वो ओपनली सबके सामने रखते हैं और इनके खिलाफ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी तरह का कोई भी ना पेनल्टी है और ना ही कोई सजा है। तो इस चीज से मुझे बहुत ही ज्यादा ठेस लगी और मैंने अपने आप में ही ये डिसाइड कर लिया कि ये जो दो गली मीडिया है, ये जो बिकाऊ मीडिया है, जो खुद को लिबरल कहती है, सेक्युलर कहती है, और कुछ नहीं है, 10वीं फेल भी नहीं है ये लोग सूडो लिबरल है और ये लोग बिल्कुल भी सेक्युलर नहीं है। अगर ये सेक्युलर होते तो हमेशा धार्मिक चीजों को लेके देश की एकता पर हमेशा प्रहार नहीं करते। बट मोस्ट रिसेंटली ये बॉलीवुड माफिया एंड उनके मीडिया की षड्यंत्र का शिकार हुआ एक और टैलेंटेड एक्टर। जी हाँ, सुशांत सिंह राजपूत के मौत के बाद कंगना रनौत अपनी बयान रखी। सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने हम सबको झंझोड़ के रख दिया है, मगर कुछ लोग जो इस चीज़ में माहिर हैं कि कैसे पैरेलल नैरेटिव चलाना है, वो इस तरह से चला रहे हैं कि हाँ, जिनका दिमाग कमज़ोर होता है वो ये डिप्रेशन में आते हैं और सुसाइड वगैरह कमिट करते हैं। जो बंदे ने स्टैनफोर्ड की स्कॉलरशिप, वो रैंक होल्डर है इन हिज एंट्रेंस फॉर इंजीनियरिंग, उसका दिमाग कमज़ोर कैसे हो सकता है? अगर आप देखें उनके कुछ लास्ट पोस्ट, वो क्लियरली कह रहे हैं कि लोगों को बैक कर रहे हैं कि प्लीज़ मेरी फिल्म में देखो, मेरा कोई गॉड फादर नहीं है, मुझे निकाल दिया जाएगा इस इंडस्ट्री से।
सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के बाद कई चीजें बाहर निकल के आई हैं। कुछ मैंने इंटरव्यूज पढ़े हैं, कुछ डायरेक्टली भी बात की है। तो उनके पिताजी का कहना है कि वो फिल्म इंडस्ट्री में हो रही टेंशन के करके बहुत ज्यादा परेशान थे। अभिषेक कपूर जिन्होंने उन्हें लॉन्च किया, उनके साथ हाल ही में एक फिल्म की है केदारनाथ, उनका कहना है कि इट वॉज अ सिस्टमैटिक डिसमेंटलिंग ऑफ अ फ्रजाइल माइंड। अंकिता जो उनकी लॉन्ग टर्म पार्टनर रह चुकी है, उनका कहना है कि वो सामाजिक रूप से की गई अपमान और बेइज्जती नहीं सहन कर पाया। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि मूवी माफिया ने ना कि सिर्फ उनको बैन किया था, सिस्टमैटिक डिसमेंटलिंग, कैसे कतरा कतरा करके उनका दिमाग तोड़ा गया है, उनको मारा गया है। और मुझे इनके जो चमचे जर्नलिस्ट हैं, वो सुशांत जैसे लोगों पे जो ब्लाइंड आइटम्स लिखते हैं कि वो साइकोटिक है, न्यूरोटिक है, एडिक्ट है। संजय दत्त की एडिक्शन तो आपको बहुत क्यूट लगती है। वो लोग मुझे मैसेज करते हैं कि तुम्हारा बहुत डिफिकल्ट टाइम है, तुम ऐसा वैसा स्टेप मत उठा लेना। ऐसा क्यों कहते हैं मुझे? ये क्यों मेरे दिमाग में डालना चाहते हैं कि आप सुसाइड कर लीजिए? तो ये सुसाइड थी कि ये प्लान मर्डर था? लेकिन सुशांत की गलती यही है कि वो उनकी बात मान गया। उन्होंने कहा तुम वर्थलेस हो, वो मान गया। उसने he didn't remember what his mother told him। उन्होंने कहा कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा, वो मान गया। वो चाहते ही ये है कि वो इतिहास लिखे और ये लिखे कि सुशांत कमजोर दिमाग का था। वो ये नहीं बताएंगे कि क्या सच्चाई क्या है। तो हमें ये डिसाइड करना है कि who will write the history। We will decide that। बेबक, बोल्ड और निडर हमारी क्वीन कंगना रनौत बॉलीवुड के कोई भाईजान या मूवी माफिया से डरने वाली नहीं है। बेहद प्रतिभाशाली ये एक्ट्रेस नेपोटिज्म, बुलिंग एंड बॉलीवुड में चलने वाली कॉन्स्पिरेसी के खिलाफ अपनी राय रखने में कभी संकोच नहीं करती है। आज हम आपको दिखाए कैसे उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंट वुमन की तरह हर बार अन्याय के खिलाफ अपना स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड करारा जवाब दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए। आगे इस तरह की कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।